नमस्कार दोस्तों। आज बड़ा अलग सा टॉपिक है बट आप सबको मज़ा आएगा इसमें। केतु को कैसे जज करें किसी बच्चे को देख के कि इसका केतु अच्छा है ख़राब है, बिना कुंडली उंडली देखे। और वही चीज़ अगर आप किसी बड़े में एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं बात, तो आपको पता चल जाएगा। छोटे बच्चे पे आप देख सकते हैं, आज ही ट्राई कर सकते हैं अपनी रिश्तेदारी में अपने बच्चे पे बड़े प्यार से सरलता से। कोई भी लेट से 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल का छोटा बच्चा है जो खेल रहा है, टॉय खेल रहा है या कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी खा रहा है, या वो अगर आप उसको ऐसे जाके बोले अरे रोहित गिव इट टू मी, ऐसे जो भी आप उसके रिश्ते में लगते हो, पापा लगते हो, मम्मी लगते हो, ताऊ जी चाची अंकल, जो भी ऐसे बोल के प्यार से अरे मुझको दो, जैसे ही आप हाथ ऐसे करते हो और ऐसे प्यार से बोलते हो मुझको दो, अगर वो बिना सोचे समझे जैसे कोई पेन लेके बैठा ऐसे दे दे, एकदम ऐसे दे दे, और देते हैं बच्चे, और कई नहीं भी देते, जो दे दे ऐसे, वो केतु अच्छा है। ये छोटा सा इंटरेस्टिंग टेस्ट है। अब जो ना दे तो उस पर दुखी नहीं होना है कि भाई तू तेरा तो खराब है तो अच्छा है, उसमें नहीं डलना है। खराब वराब कुछ नहीं होता है। मैंने बोला अच्छा है, केतु केतु अच्छा है तो बस ठीक है, पर वो एक टेस्ट कर सकते हैं। अब ये बड़े लोगों में भी टेस्ट हो जाता है अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट। बच्चे का तो इजीली है, बड़े में क्या है, थोड़ा सा अब उसमें वो आ जाती है कि फिल्टर आ जाता है। जो 1 2 3 साल का है वो थोड़ा ना सोच रहा है, वो तो जेन्युइन जेन्युइन सोल है। उसको तो जैसे आपने बोला उसने ज़्यादा थीटा लगाया नहीं, दिमाग लगाया नहीं, वो तो अंदर से स्वाभाविक है। बड़ों में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पर फिर भी अगर आप ये देखें कि भी वो क्यों बड़ा आदमी सोचेगा मैं इसको दूँ ना दूँ, फ़ायदा होगा नहीं होगा, अच्छा ये तो ऐसे बड़ी पार्टी मांग रहा दे दे, ये तो इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर जो देने का भाव जिसका सरलता से आए तो केतु अच्छा है। आप ये समझ लें, आप चीज़ों को अगर छोड़ सकते हैं, पुराने कपड़े आप निकाल सकते हैं, आप पुराने जूते निकाल सकते हैं, आप कोई भी चीज़ जो आपको नहीं चाहिए उसको आप दे सकते हैं। मिनिमलिस्टिक लिविंग की तरफ आपका रुझान रहता है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं ये कह रहा कि चीज़ें नहीं आप चाहते, वो फिर मैं अलग से समझाऊंगा, लेकिन आप कम चाहते हैं, फालतू की नहीं चाहते, शो ऑफ में नहीं जाता है, तो यानी आपका केतु आप ठीक कर रहे हैं। जिसका नहीं ठीक है तो भाई ठीक करो। आपने वो पुराने बैग्स रखे हुए हैं, पुराने चमड़े का सामान रखा हुआ है, पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखा हुआ है, नहीं मैं ये वाले कपड़े में फिट हो जाऊंगा। आप जी कभी पतले नहीं होने वाले इतने। हम लोगों को सबको गलतफहमी होती है, नहीं नहीं ये तो अच्छा है, नहीं नहीं, अगर 6 महीने 1 साल से नहीं पहना और उसमें फिट नहीं हो पा रहे तो भैया छोड़ दो। जब फिट हो जाओगे फिर नया ले लेना। रिवॉर्ड योर सेल्फ। भाई अगर आप 10 kg 12 kg वजन लूज़ करते हैं और आपका बिडौल शरीर से सुडौल शरीर बन जाता है, तो क्या सुडौल शरीर आपने इतनी मेहनत करी, डजंट डिजर्व दिस थिंग प्राइज और समथिंग कि यार चल आई विल बाय समथिंग न्यू। या आपको उसी में फिट होना है। जिसको उसी में फिट होना है वो कभी फिट हो नहीं पाता, एक दूसरों से छूटता नहीं, तीसरा केतु खराब। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली आप करके देख लें। थोड़ा छोड़ने का भाव होना चाहिए। एटलीस्ट उन चीज़ों को तो छोड़ दें जो आपको नहीं चाहिए। जो चाहिए उनको भी छोड़ सकते हो, वो तो फिर बहुत हायर लेवल पे चले गए। मैं उतने हायर लेवल पे नहीं जाने को कह रहा, मैं कह रहा हूँ भाई जिनके बिना आप बिना यूज़ करे, मैं लोगों की वास्तु या कोई ऐसी चीज़ होती है, मैं छत पे चले जाओ आप अपने, या दुछत्ती खोल लो। अभी वीडियो देख रहे हो तो आप ये देख लो क्या हाल है। आप अपनी किचन में चले जाओ। मैं आजकल महिलाओं को बोलता हूँ कि कई बार किचनों में ना इतना ज़्यादा उनने वो रखा होता है, इतने पकवान कोई बना नहीं रही। वो पकवान बनाने वाली महिलाएं तो आजकल बेड पे बैठती हैं, काम नहीं करना चाहती, या मन नहीं करता, या उनका खुद ही खाने का मन नहीं करता। जिनमें वो टैलेंट है वो सारी कढ़ाइयों को यूज़ करने का। और जो आजकल की जो, यार मैं ना कई बार घबरा जाता हूँ आजकल की महिलाएँ, पुरानी महिलाएँ, क्योंकि मैं आई कैन रियली साउंड वेरी सेक्सिस्ट, नहीं फेमिनिस्ट नहीं, मेल शॉविनिस्ट, क्योंकि मैं कभी भी कोई बात करता हूँ मैं ज़्यादा ऐसे सोचता नहीं। आई होप आप लोग तो मेरे को क्या मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, महिलाएं अगर आपको नहीं आता बहुत ज़्यादा कुकिंग, तो ज़रूरी नहीं है, स्विगी जोमेटो से भी काम चल रहा है, या अंडा ब्रेड बना लेते हो, मैगी बना लेते हो, और कुछ सैंडविच बना लेते हो, और ऐसा ही आपका है, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो जो इतना सामान रखा हुआ है वो कढ़ाइयाँ निकाल दो। वो आपने कभी यूज़ करनी नहीं, आपसे वो पकवान बनने नहीं, तो आपने वो
1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 5 इतने के आपने प्रेशर कुकर है, आपने लगाना वो हींग जीरे का तड़का है दाल में रात को इतने से, तो भैया वो घर घर खेलो वाला है, सामान ही रख लो। क्यों फालतू के रखे हुए अपना फालतू, क्योंकि छूट नहीं रहा, क्योंकि केतु खराब करके बैठे हुए सारे के सारे। छोड़ दो ना, छोड़ दो, पति को बोले ना ऐसे इतना ही है अपना। वो क्या आपने किस लिए रखा हुआ है कि आपकी सासू माँ आएगी और बहुत खुश हो जाएगी, गब्बर एंड गब्बर आके आपका खाना बना, ऐसा नहीं होने वाला। गब्बर कभी खुश नहीं होने वाला आपका इतना, ठीक है। तो वो नहीं आएगी, ऐसा नहीं बनाएगी। हाँ वो ज़रूर है कि जब नहीं होगी तो फिर उसको बनाना भी होगा, तो एक आधी रख लेना उसके नाम की भी, कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नील बटे सन्नाटा कर दो, सब कुछ ही बाहर कर दो। लेकिन अगर आपने कुछ ज़्यादा कर रखा है कि आपकी मम्मी ने भी कुछ दे दिया था और सास का भी आ गया था और आपने खुद भी कुछ कुछ ले लिया था कि पता नहीं मैं क्या करूँगी क्या करूँगा, ये तो वो मत करो। और आदमियों को भी बोलना चाहता हूँ जो मिड 30s 40s में पता नहीं क्या क्या उनने अपनी सेहत बनाने के लिए चीज़ें रखी होती हैं, वो कुछ सेहत वेहत नहीं बन रही होती, वो उस पर पता नहीं ऐसी धूल मिट्टी चल रही होती है कि मैं ये बुल वर्कर ऐसे करके ना मैं ऐसे ऐसे करूँगा। वो मेरे को बहुत दिखता है कंसल्ट में, मैं कहा यार ये इस पर धूल मिट्टी है, इसको क्यों यूज़ नहीं, मैं इसको एक दिन तो मैं ऐसे वाली, वो ऐसे वाली मशीन होती है एब्स बनती है उसमें, ठीक है, वो उसका कुछ यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। सब ऐसे रखे हैं कि मैं एक दिन तो को लोगों ने वो बेल्ट आती थी ना कभी वो 11 बजे के में, कि मैं पहले बहुत मोटा था फिर मैंने को ये बेल्ट मिल गई और बेल्ट ने मेरा 12 kg वज़न कम कर दिया। वो आपने किसी पता नहीं कौन सा वो 11 बजे का, आजकल तो शायद आते भी नहीं पर पहले आते थे, कभी खरीद ली थी वो बेल्ट, कि वो बेल्ट ऐसे से हिलेगी गर्म कर देगी और आपकी सारी चर्बी पिघल जाएगी। वो चर्बी तो कभी पिघली नहीं आपकी और ही बन गई, लेकिन वो आपसे बेल्ट अभी भी पड़ी है, ठीक है। मैं लोगों को देखता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको पता है डेटेड हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली 10 साल पहले की तो कोई चीज़ नहीं चलती, वो सीडी प्लेयर ये प्लेयर, आजकल सब कुछ ये मोबाइल पे आ गया, वो रखे हुए हैं। मतलब क्या दोबारा टेक्नोलॉजी वापस जाएगी या ये टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी तो तुमने उसको रखा हुआ है कि वो दोबारा कभी क्या पता भाई साहब देखने को मिल जाए, हैं। आप वो सीडी वीडी लेके बैठे हो, डाल दो उनको क्लाउड पे या सर्वर पे या कहीं कोई और स्टोरेज स्पेस आजकल आ गए हैं इतने ना, सब पड़ा है। मैं लोगों के देखता हूँ फ़ोन्स वगैरह का जो ये चार्जर और ये नहीं होते तारें 25 तरह की, ये इतनी पड़ी रहती हैं। अरे भाई तुम यूज़ कर नहीं रहे इनको, और हर चीज़ के साथ डुप्लीकेसी आ रही है, वो उसका टूट चुका है, वो तार चार्ज ही नहीं करती, तो क्या किसके लिए रखी हुई है वो? आप बताओ ये सब चीज़ें आपने रखी हुई हैं नहीं रखी भाइयों बहनों, ठीक है। कपड़े फालतू, बर्तन फालतू, जूते फालतू, इलेक्ट्रॉनिक आइटम फालतू, फिर कहते हो कि अब ये है तो ज्योतिष का चैनल, ज्योतिष का ही वीडियो, पर वो अब देखो ना रियल एस्टेट भी तो है, और घर बड़ा खरीदना पड़ेगा आपको, उसमें 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा लग जाएगा, और ये आपसे 5 लाख का कचड़ा नहीं, 3 लाख का कचड़ा नहीं फेंका जाता, 3 लाख का खरीदा हुआ जिसकी कीमत अभी 25,000 भी नहीं, वो नहीं फेंका जाता, वो कभी काम आएगा, ठीक है। मीठी सर्दी, मोटी सर्दी, ये सर्दी वो सर्दी, ठीक है। अब कभी कभी मैं भी जब वातानुकूलित कर लेता हूँ सर्दियों में तो फिर मैं ऐसे वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। जब नहीं होते तो मेरे को भी जैकेट पहन के बनाने पड़ते, जब ऑन करना भूल जाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा खर्चा पानी कर लो यार, तो नहीं आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये विदेशी जो हैं इतने माइनस में रहते हैं, ये तो पता नहीं फिर क्या लगा के, कितने कपड़े होने चाहिए इनके पास, मोटी रजाई, मीठी रजाई, खेस बोलते हैं, और फिर चद्दर, और फिर क्यों यार, सबके जाओ आज के दिन जो मेरे को सुन रहे सबके बेड ठुके पड़े हैं उन कपड़ों से जो पता नहीं कब यूज़ करोगे नहीं करोगे, सब कुछ ही एनर्जी कहाँ से सर्कुलेट करेगी, कहाँ से, फिर कहते हैं मज़ा नहीं आता, फिर कहते हैं जी कंसल्टेशन कर दो, वास्तु का कर दो जी। अरे मैं क्या ज़रूरत है तुम्हें कंसल्टेशन की, है? सरलता से वैसे ही बता रहा हूँ, सरल ज्योतिष। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फालतू का सामान फेंक दो, जो चीज़ आपने 6 महीने में यूज़ नहीं करी उसको उठा के फेंक दो, ठीक है। दिमाग को मत फेंकना, दिमाग शायद रोज़ यूज़ करते हो, ठीक है। कई लोग चीज़ों को यूज़ करो जो रखी हुई हैं, और यूज़ नहीं करते तो फिर निकाल दो, किसी और के काम आएगी, किसी और का भला करेगी, किसी को भी दे दो, ठीक है। फालतू की चीज़ें घर में मत रखो, उन्हीं को रखो घर में जो फंक्शनल है और ब्यूटीफुल है। डोंट कीप एनीथिंग इन द होम विच इज़ नॉट ब्यूटीफुल और विच इज़ नॉट फंक्शनल। सिर्फ ब्यूटीफुल से भी काम नहीं चलता, उसमें कुछ मज़ा भी आना चाहिए, कुछ उससे आँखों को देख के अच्छा लगना चाहिए, कम से कम वो भी एक फंक्शनैलिटी है कि मेरे को रोज़ इतनी प्यारी पेंटिंग लगी है, उसको देखते ही मेरा दिन बन जाता है, तो ज़रूरी है, अच्छी है वो पेंटिंग, रखो।
फूल रखो, खुशबू आती है, ऐसी चीज़ें रखो आप, ठीक है। लेकिन वो कोई चीज़ ऐसी मत रखो जो दिखती नहीं है, ना यूज़ होती है, छत पे पड़ी है। बच्चों के पुराने बैग नहीं फेंके जाते, और बच्चों के पुराने रिपोर्ट कार्ड याद करके रखे हुए लोगों ने, इसके इतने नंबर आए थे, वो यादें नहीं छूटती, सारी उनको डिजिटलाइज कर लो, ठीक है। नहीं वो छूटती नहीं, कोई पुरानी डॉल से नहीं छूटता। फिर बोलते हैं कि यार तुमसे छूट नहीं रहा, तो नया अच्छा कुछ आएगा कहाँ तुम्हारे पास जीवन में? कुछ तो खाली करना पड़ेगा ना तुम्हें जीवन में, तभी कुछ नया आएगा। कुछ खाली मैं करूँगा नहीं, मतलब तो फिर बस ऐसे तो नहीं हो सकता ना, खाली तो करना ही पड़ेगा। समथिंग हैज़ टू गो फॉर समथिंग न्यू एंड गुड टू कम इन लाइफ। तो डू दैट। आई एम नॉट सेइंग कि इस दुनिया को वेस्ट डंप यार्ड बना दो, कंजम्पशन बढ़ा दो, मिनिमलिस्टिक के लिए बोल रहा हूँ मैं। आई होप आप ये एसेंस समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कोई सवाल है आपको, कोई भी प्रैक्टिकलिटी का, वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।